Welcome to Jen Steno classes. पिचहत्तर शब्द प्रति मिनट हिंदी डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। यस, रेडी, स्टार्ट। उपसभापति जी, अमेरिका की सफल यात्रा के बाद प्रधानमंत्री श्रीमती गांधी का एक दिन का जापान प्रवास कई दृष्टि से महत्वपूर्ण है और इस अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि में यह यात्रा संपन्न हुई और जापान के प्रधानमंत्री और भारतीय प्रधानमंत्री ने जो विचार व्यक्त किए हैं उससे दोनों के संबंधों में नई गतिशीलता आने के स्पष्ट संकेत मिलते हैं। यह कोई छिपी बात नहीं है कि पिछले 2 दशकों के दौरान छुटपुट आर्थिक और व्यापारिक आदान प्रदान के बावजूद भारत और जापान के संबंधों में अपेक्षित निकटता का सर्वथा अभाव रहा है। राजनीतिक स्तर पर संबंधों की औपचारिकता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है। 1961 के बाद से अब तक जापान का कोई प्रधानमंत्री भारत में नहीं आया। श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री की हैसियत से 1959 में जापान गई थी। नियमतः जापान के प्रधानमंत्री के भारत आगमन की बारी थी, लेकिन इस तथ्य को नज़रअंदाज करते हुए श्रीमती गांधी ने इस यात्रा से दूसरी बार यह संकेत दिया है कि जापान के साथ दृढ़ मैत्री को वह कितना महत्व देती हैं। यही नहीं, जापान यात्रा के समय का चुनाव कराने में श्रीमती गांधी ने फिर अपनी अप्रतिम सूझबूझ का परिचय दिया है। जापान अपने तमाम आर्थिक विकास के बावजूद कुल मिलाकर एक अंतराभिमुखी राष्ट्र है। अमेरिका के साथ उसके आर्थिक और राजनीतिक हित जुड़े हुए हैं और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से जापान के अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार पर दृष्टिपात करने से स्पष्ट होगा कि वह अन्य देशों से अपने आर्थिक संबंध बढ़ाते हुए अमेरिकी दृष्टिकोण का बराबर ध्यान रखता आया है। श्रीमती गांधी की यात्रा के परिणाम स्वरूप भारत अमेरिका संबंधों में सुधार का मार्ग प्रशस्त हुआ है। यह जापान भी समझता है। जापान यह नहीं चाहेगा कि जिस देश के साथ अमेरिका अपनी संबंध मधुर बना रहा है उससे हाथ मिलाने में वह पीछे रह जाए। यहाँ पर उल्लेख कर देना
अप्रासंगिक न होगा कि आज जापान मिस्र और तुर्की को यदि आर्थिक सहायता दे रहा है और कैरेबियन देशों में यह अपनी गतिविधियां तेज कर रहा है, तो इसका कारण यही है कि इन देशों को स्वयं अमेरिका विशेष अहमियत देता है। अब जबकि श्रीमती गांधी और राष्ट्रपति रीगन की वार्ता के फलस्वरूप एशिया में भारत की भूमिका को पहले से अधिक स्पष्टता से अनुभव करने की पृष्ठभूमि बनी है, उसमें भारत के प्रति जापान के रवैये में परिवर्तन अवश्य भावी है। इस तथ्य को जापान स्वीकार करता है। इसका परिणाम यह है कि अंतर्राष्ट्रीय विकास बैंक के अपने अंशदान में उसने उल्लेखनीय वृद्धि की है, ताकि भारत को रियासती ऋण आसानी से मिल सके। स्टॉप।